हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एंजॉय विथ आरसी सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे यहाँ पे अपना यह जो सेशन होगा, यह चैप्टर चल रहा है 4 और इसमें है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम बच्चे एक्सरसाइज जो देखेंगे वो 4.2 को देखेंगे। इसमें बच्चे आपको दिखाना क्या है या आपको करना क्या है, इसमें आप देखें तो पहले क्वेश्चन में आपको करना है गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब बच्चे इसमें जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण में इसमें x का मान निकालना है। अब बच्चे x का मान कितना निकल कर आएगा, इसमें x का मान 2 निकल कर आएगा। बच्चे 2 क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि यह द्विघात समीकरण है, इसलिए इसमें x का मान जो है 2 निकल कर आएगा। तो बच्चे चलो अपना जो क्वेश्चन है पहला वाला क्वेश्चन, तो इस क्लास में पहले वाले क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि मतलब गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि में क्या होता है बच्चे, इसमें क्या करना है आपको, ऐसे तरीके से करना है, इस तरीके से इसको जो x जो 10 है, 10 को आगे x स्क्वायर के जो गुणनखंड होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद इसका एलसीएम भाग विधि से निकालना, भाग विधि से एलसीएम निकालना या भाग विधि से इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो जब गुणनखंड निकालेंगे जोड़े और घटाने पर ये जो बीच वाला संख्या -3x है यह आ जाना चाहिए। तो अपन बच्चे क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पे अपन लिखते हैं क्या, पहला वाला क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन आपने क्या है, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डालें बच्चे, और इसमें क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू बच्चे लिखते हैं 0। जब 0 लिख दिए, अब क्या करना है आपको, द्विघात समीकरण को सरल करना है। जब सरल करेंगे तो हमने क्या कहा बच्चे, यहाँ पे द्विघात समीकरण को सरल करने पर बच्चे, सरल करने पर द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चे, जो हमारा जो क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये अपन पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस 10 को देखे बच्चे, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इस 10 को इसके मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे, इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होता है। तो बच्चे अपन क्या किया, अपन को कहा कि 10 को इसके एक्स स्क्वायर के गुणनखंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल कर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणनखंड है 1, तो आपके निकल कर आया कितना, 10। कितना आएगा बच्चे, 10 आया। अब 10 को इस तरीके से आपको हल करना है कि जोड़ने और, या 10 को ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए बच्चे, -3 आ जाए। अब यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, 10 का जो गुणनखंड होता है ये 2 × 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो अगर हम 5 में से 2 घटा दें तो आपके पास कितना आएगा, 3 आएगा। जबकि बच्चे यहाँ पे देखें अपन के पास -3 है, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए 3। जब माइनस आना चाहिए तो इसके लिए आप बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 5 के आगे माइनस लगाएंगे और 2 के आगे प्लस करेंगे। अब -5 में से 2 घटाओगे तो आपके पास -3 निकल कर आएगा। इतना क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हुआ बच्चे, तो अब यहाँ पे हम करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x। अब जो x है बच्चे, इन दोनों के साथ हम लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे -10 इक्वल टू 0। अब बच्चे इसमें देखें, इसमें दोनों में क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास दोनों में मिल रहा, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो आपके पास दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। x को हम बाहर निकाल लिए तो इसके पास बचा आपके पास x, और यहाँ बचा कितना, सिर्फ -5। अभी यहाँ पे बच्चे प्लस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे प्लस लगाया था तो यहाँ प्लस रहेगा।
यहाँ पे +2 कॉमन ले लिए तो आपके पास यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा x बचा, और ये माइनस था माइनस लगा दिए, और यहाँ बचा कितना 5 बचा, इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0 हो गया। इतना बच्चे क्लियर हुआ। जब इतना क्लियर हो गया है तो आगे चलेंगे, आगे क्या करेंगे, आगे चलेंगे, आगे अपन करते हैं क्या, यहाँ पे इसको और इसको क्या कर लेते हैं, साथ लेते हैं, तो आपके पास x + 2 हो गया। इसको और इसको साथ लेते हैं तो x - 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। इतना बच्चों को समझ आया। जब इतना समझ आ गया तो आगे चलते हैं। जब इतना समझ आ गया तो अब क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे एक बार हम ले लें, हमारे पास हो जाए यदि आपके पास हो x + 2 = 0 हो जाए तो x बराबर बच्चे निकल कर आएगा -2, क्योंकि माइनस इस साइड में है, +2 इस साइड में है, उस साइड में जाएगा तो +2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका x का एक वैल्यू, ये हो गया, मतलब एक मूल आपका निकल के आया। दूसरे मूल की बात करें यहाँ पे, यदि x - 5 बराबर क्या हो जाए बच्चे 0 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा। तो अब आपके जो दिया गया समीकरण है उसका मूल कितना हो गया -2 और 5। तो यहाँ आप लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण का मूल 5 और -2 हैं। क्या बच्चे, हमने कहा कि जो दिया गया समीकरण है उसके -2 और 5 क्या होंगे, मूल होंगे। तो बच्चे सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलेंगे, हम अपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को करेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो सभी बच्चे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसा आपको समझ आ रहा है, उसको भी आप कमेंट करेंगे। तो चले बच्चे आगे देखें। आगे अपन के पास जो क्वेश्चन है ये है दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, इसको भी आपको गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है और इसमें मूलों का मान ज्ञात करना है। तो मूल का मान आप बच्चे देखेंगे, इसके पास जो सबसे x की सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, x की सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे है, तो x के पावर कितना है 2 है। तो इसमें आप कहेंगे कि यह समीकरण कौन सा है, 2 घात समीकरण है। चूँकि x का जो पावर सबसे ज़्यादा है कितना है 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या होगा 2 घात समीकरण होगा। जब बच्चे ये 2 घात समीकरण होगा तो इसके मूल कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। जब इसके 2 मूल आएंगे तो हम उन्हीं मूल को हमें ज्ञात करना है। तो ये कौन कौन से मूल हैं जो इसके आएंगे उसको हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। अब बच्चे इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण को हल करने या सरल करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना दूसरा है क्या, 2x² + x - 6 = 0। इसको जब हम सरल करने का प्रयास करें तो हमने कहा था बच्चे कि इस 6 को इस x² के जो गुणन होगा उसके से मल्टीप्लाई करना। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा कितना, 12 आएगा। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने और घटाने पर ये आ जाए। अब x का गुणनखंड कितना है, 1 है। क्या बच्चे, x का जो गुणनखंड है ये क्या है, 1 है। अब जोड़ने और घटाने पर आपको 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर हम जानते हैं कि 12 क्या हो जाएगा, 4 × 3 बराबर क्या होगा 12। अगर हम 4 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। अब बच्चे हम प्लस और माइनस इसके साथ क्यों माइनस लिए, इसके साथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अपने x के पास साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस ही हमें आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। इसलिए हमने 3 के साथ माइनस लिया और 4 के साथ प्लस लिया। अब देखो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं इस विधि को, तो 2x² + 4x - 3x - 6 = कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में 2 कॉमन लें
और x भी आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि x दोनों में है और 2 भी दोनों में आपको दिख रहा होगा। तब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसमें अगर हम देखें 2x कॉमन ले लिए तो x बचा, प्लस इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर लिए, -3 कॉमन ले लिए तो आपके पास बचा x, और इस 3 से इस 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना सभी बच्चों को समझ आया। जब इतना सभी बच्चों को समझ आ गया है तो आगे चले, आगे क्या चलते हैं, इसको हम हटा देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे अपन इसको और इसको साथ में लेते हैं तो 2x - 3 और इसको साथ में लेते हैं x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना समझ आया बच्चे। यदि आपके पास हो, यदि क्या हो, यदि 2x - 3 इक्वल टू 0 हो जाए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उस साइड में चला जाएगा तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 3/2। ये इतना समझ आ गया बच्चे। जब इतना समझ आ गया तो आगे इस वाले को लेंगे, इस वाले को लेंगे तो जब x + 2 इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो x बराबर क्या बच्चे हो जाएगा, 2 उस साइड में चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। इतना निकल कर आया बच्चे। जब इतना निकल कर आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो अपना मूल था, 2 मूल था, दोनों मूल आपको ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे आप लिखना, अतः जो दिया गया समीकरण है या दिए गए समीकरण हैं, समीकरण के मूल जो है, मूल क्या होगा 3/2। यहाँ पे बच्चे (3/2) और क्या हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, 2 है। तो इतना बच्चे समझ आया। जब इतना समझ आ गया हो तो सभी बच्चे लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अपन दूसरा क्वेश्चन अपना हो गया, तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। तीसरा वाला क्वेश्चन, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है बच्चे, गलतियां सभी से हो सकती हैं, मेरे से भी गलती हो सकती है, आप भी लगाने का प्रयास करें, आपसे भी गलती हो सकती है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप उसको क्लियर करने के लिए मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं उन गलतियों को भी सुधारूंगा। आपने कहाँ गलती कर रहे हैं आपको भी सुधारूंगा। इसमें कुछ बच्चों को सिर्फ कॉमन लेने में गलतियाँ हो रही होंगी। कॉमन कैसे लिया जाता है उसमें आपको बच्चे, अगर कॉमन जैसे यहाँ जो एकदम लो, मतलब कि जिनका अभी उतना माइंड का विकास नहीं हो पाया है, या तो उनको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी कि यहाँ कैसे कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पास हमने बताया कि 2x² + 4x है। इसमें अगर कॉमन लेने के लिए आपको करना क्या, x², इसको तो ऐसे रहने दो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो, x × x लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको लिख सकते हो 2 × 2 × x लिख सकते हो। अब मैंने कॉमन क्या कहा, जो दोनों में मिल रहा हो उसको बाहर कर लो। आपको मिल रहा है इसमें क्या, इसमें देखें, आपको पीछे वाले में देखेंगे तो 2x दिख रहा है, 2x ये दिख रहा है, और आगे वाले में देखें 2x ये दिख रहा है। इन दोनों को आप बाहर कर लोगे तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये बचा, एक तो ये बचा और एक ये बचा। तो मतलब x बचा कितना बचा, x बचा, और प्लस कितना बचा 2 बचा, यही बचेगा। इस तरीके से आपको कॉमन लिया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है। तो इतना बच्चे समझ आ गया। तो चलो आगे हम चलते हैं, अपना तीसरा जो क्वेश्चन है उस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन को क्या है, जो तीसरा क्वेश्चन है क्या, ये है तीसरा क्वेश्चन, क्या है 2x² + 7x + 5 √2 है, इक्वल टू 0 है।
इसको अगर हल करने की बात करें तो बच्चे हमने कहा था इनको इस आगे वाले जो एक्स स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करना। अगर आप बच्चे √2 का मल्टीप्लाई √2 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2, और इसी में क्या है 5 भी है, 2 का अब 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्या 10। 10 का ऐसा गुणनखंड करना कि जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए 7 आ जाए। अगर हम कहें 10 का गुणनखंड होता है 2 × 5, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 2 और +5 कर दो तो ये क्या हो जाएगा 7 निकल कर आएगा। इसका मतलब बच्चे क्या हो गया, √2x² + 2x + 5x + 5 √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या बच्चे करें, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ बच्चे देखो √2 × √2 लिख सकते हैं। इस 2 को जब √2 × 2 लिख सकते हैं तो लिखेंगे कि √2x² + √2 × √2 और इंटू x हो गया, प्लस यहाँ पे 5 को क्या लिख सकते हैं √5 × √5 × x + 5 √2, या हाँ इसको हम ऐसे नहीं लिखते, चूँकि 5 ही कॉमन लेना है तो हम 5x + 5 √2 इक्वल टू 0 कर दिए। अब बच्चे इसमें अगर आप देखो x² है तो इसमें x² का मतलब क्या होगा, इस x 2 बार है, एक तो x को निकालेंगे और √2 यहाँ पे है √2 को एक बाहर निकाल लेते हैं या कॉमन ले लेते हैं। क्या बच्चे, √2 को हमने क्या कहा कॉमन ले लो, √2 को आप कॉमन ले लो, एक x यहाँ पे है, एक x यहाँ पे, इसको भी कॉमन ले लो। कॉमन ले लिए तो यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे एक √2 बचा, तो √2 हो गया, प्लस यहाँ पे 5, ये 5 निकाल लो तो 5 हो गया x + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको यहाँ से क्या करोगे, √2 + x × 5 + 5, अब यहाँ से इसको ले लो x + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे आगे क्या करना है बच्चे, अपन को आगे क्या करना है, यदि आपके पास क्या हो जाए बच्चे, यदि आपके पास हो जाए √2x + 5 इक्वल टू 0 हो जाए तो √2x इक्वल टू 5 इस साइड में आएगा तो -5 हो जाएगा, x बराबर -5/√2 हो जाएगा। इतना बच्चे क्लियर होगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, x + √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, √2 उस साइड में जाएगा तो -√2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आपके पास बच्चे 2 मूल निकालना था, आपने निकाल दिया, क्या 2 मूल निकाल दिए। आप यहाँ पे लिखेंगे अतः जो दिया गया समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, उसके मूल -5/√2 और -√2 हैं। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। स्क्रीनशॉट बच्चे लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, इतना समझ आ गया है तो आगे चलेंगे। आगे क्या करेंगे उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट इतना ले लिए होंगे बच्चे। चलिए, चौथा नंबर अपना है, चौथा क्या है इसको हम करेंगे। चौथा चौथा क्वेश्चन क्या कि 2x² - x + 1/8 इक्वल टू कितना है 0 है। अब इसको आप कैसे करेंगे, अगर बात करें तो इसको आप बच्चे इसके नीचे भी 1 मान लेना, इसके नीचे भी 1 मान लेना। अब इन तीनों में बच्चे ले लेना एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 8 निकल के आएगा,
1 से 8 में डिवाइड करोगे तो 1 से 8 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब इस 8 को मल्टीप्लाई कर दो इस 2x² से, 8 दूनी 16x² हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाला चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे। जब इस माइनस के चिन्ह को लिखेंगे, अब जो यहाँ पे बच्चे कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा। 8 का इसमें x का से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, -8x आ जाएगा। अब फिर हमने कहा बच्चा कि इस 8 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 बार जाएगा। इस 1 से क्या करो, इस 1 में डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इतना सभी बच्चों को समझ आ गया। जब इतना समझ आ गया तो थम्स अप, लाइक एंड शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसके बाद हम आगे चले बच्चे। आगे क्या करना है, इसके नीचे आप मानना 1, अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसको कर दो और इसको मल्टीप्लाई इस साइड में कर दो। 8 का अगर 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 0। 1 का जब इस समीकरण पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आएगा कितना, 16x² -8x + 1। इतना निकल कर आया बच्चे, इतना निकल कर आ गया। अब मैंने कहा था, क्या कहा था कि मैंने कहा था इसको जब समीकरण को सॉल्व करना है तो इससे मल्टीप्लाई करो। 1 का अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आपके पास निकल के आएगा कितना, 16। 16 का ऐसा गुणनखंड करो कि आपके पास जोड़ने और घटाने के बाद -8 हो जाए। हम यहाँ जानते हैं कि 4 × 4 कितना होता है, 16। यदि हम -4 और -4 करेंगे तो आपके पास आएगा -8 आएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे बच्चे। हमने कहा कि अगर आपके पास 16x² है -4x आप इस 8 को लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 4 और x कॉमन दिखेगा। इस 4x से इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16। x से डिवाइड करोगे x² तो x बचेगा, -1 बचेगा। इसमें क्या करोगे, -1 कॉमन ले लोगे तो 4x - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इतना समझ आया। जब इतना समझ आ गया तो आई होप कि इतना समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। सभी बच्चे अपना आगे देखने का प्रयास करें। यहाँ पे हम आगे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे आगे आपका होगा क्या बच्चे, होगा इसको इस साइड, इससे क्या कर लो, ले लो इसको, इसके साथ ले लो तो आपके पास निकल के आया 4x - 1 और एक क्या आया 4x - 1, एक कोष्टक में आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। इतना समझ आया। यदि आपके पास हो जाए क्या, यदि इसको ले लें किसके साथ, बराबर के साथ, तो 4x - 1 इक्वल टू अगर ये हो जाए 0 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1 इस साइड में चला जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको x बराबर निकल कर आया। अब यदि आपके पास 4x - 1 इक्वल टू 0 इसको ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4 निकल कर आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला समीकरण हो गया। चलिए ठीक, इतना समझ आ गया। जब इतना समझ आ गया तो हम क्या करेंगे आगे, यहाँ पे जो समीकरण के जो मूल थे, मूल की बात करें तो यहाँ पे आप नीचे लिखना बच्चे, लिखना क्या, यहाँ पे लिखना अतः दिया गया समीकरण जो दिया गया था उसके मूल क्या होंगे, दिए गए समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 हैं। किसके मूल, जो अपना समीकरण ये दिया गया था, कौन सा अपना समीकरण ये दिया गया था ऊपर, जो चौथा ये वाला समीकरण था,
इसका मूल ज्ञात करना था। इसके मूल आपके पास निकल कर आया कितना, 1/4 1/4, चूँकि यहाँ पे निकाले हैं। इतना सभी बच्चे को समझ आ गया है तो सभी बच्चे क्या कर देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चूँकि सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना जो देखते हैं वो है अपना 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास करेंगे और आप सभी बच्चे क्या करने, आप सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए अपना इसमें क्या करें, 100 को मैंने कहा कि इस साइड में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 100 निकल कर आएगा। अब मैंने कहा कि इस 100 को ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने और घटाने पर जो गुणनखंड होते हैं उन गुणनखंडों को जोड़ने और घटाने के बाद -20 आए। यदि आप 100 को गुणनखंड करोगे तो 10 × 10 होगा। यदि आप 10 - 10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -20 निकल कर आएगा। इसका मतलब कि आप क्या कर दो, इसको कर दो 100 का स्क्वायर माइनस 10x - 10x + 1 = अगर 0 कर दो तो कोई दिक्कत होने वाली है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों दिक्कत होने वाली नहीं है, चूँकि आप -10 और -10 को जोड़ोगे तो -20x आ जाएगा। ठीक, इतना जब समझ आएगा या -20 को हम इस साइड इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं तो हम आगे देखिए क्या कर सकते हैं। आगे अगर हम इसमें क्या कर लें, कॉमन ले लें, क्या अपना 10 ले लें कॉमन और x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा एक x बचेगा, चूँकि एक x क्या हो गया, बाहर हो गया, एक x बचा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 10x दोनों चला गया है तो मतलब 1 बचा। अब यहाँ पे अगर कॉमन ले लें, इन दोनों में -1 कॉमन ले लें, तो -1 से अगर 10 में अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। सॉरी, यहाँ भी 10 होना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे बच्चे आप 10 लिए कॉमन, 10 से 100 को डिवाइड करोगे तो आपके पास 10x बचेगा। तो यहाँ पे बच्चे ये हो गया कितना, -1 से डिवाइड करोगे, देखो -10x को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये बचेगा कितना, 10x बचेगा। अब यहाँ माइनस से अगर डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाए, माइनस, और यहाँ निकल कर आएगा 1 = क्या हो गया, 0 हो गया। इतना सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलिए, आगे क्या करते हैं, आगे बच्चे अपन करेंगे क्या, आगे करेंगे इसको और इसको साथ में लेंगे। यहाँ बच्चे x रहेगा, चीज़ें ज़्यादा ध्यान से उतर रही। यहाँ बच्चे 10x कॉमन लिए हैं, इसको और इसको साथ में लेंगे तो ये आपके पास 10x - 1 आ जाएगा। इसको और इसको साथ में लेंगे तो 10x - 1 = आ जाएगा 0। यदि आपके पास क्या हो जाए, यदि इसको ले लो 10x - 1 = 0 ले लो तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूँकि इस 1 को क्या कर देते हैं, हम उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, x बराबर हो जाएगा 1/10, चूँकि इस तरफ मल्टीप्लाइज में है, उस साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब बच्चे इसको अगर हम लेते हैं तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो चलो, इतना समझ आ गया। इसका मतलब आपके पास जो x का मान था वो 2 मान निकल कर आया। वो 2 कौन से मान हैं, एक तो ये 1/10 है, दूसरा भी 1/10 है। अब यहाँ से बच्चे लिखना क्या, आपके पास जो द्विघात समीकरण था उसके 2 मूल निकल कर आए। अब यहाँ आप लिखना बच्चे कि अतः दिए गए समीकरण या दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हैं। ठीक, अपन दो घात समीकरण था, दो घात समीकरण के मूल निकालना था। हमने दो घात समीकरण के 2 मूल निकाले, कौन कौन से थे, 1/10 और 1/10, ये दोनों मूल निकल कर आए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, आगे चलते हैं। अपन आगे चलें दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 कौन सा है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए उदाहरण 1 को हम देखते हैं।
तो इसमें अपना देखो यहाँ 4.2 वाला एक्सरसाइज अपन चल रही है। 4.2 वाली एक्सरसाइज में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसके कह रहा है कि इसका उदाहरण आपको दीजिए। मतलब कि उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल करना है। उदाहरण फर्स्ट वाला कौन सा है, यहाँ पे अगर ऊपर देखें उदाहरण फर्स्ट कौन सा है, ये देखें, ये उदाहरण क्या है, ये उदाहरण 3 है, जबकि हम उदाहरण फर्स्ट वाले पे चल रहे हैं। अपना उदाहरण फर्स्ट कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, ये है उदाहरण फर्स्ट। इसमें देखें जो आपको जो समीकरण बना हुआ है, चूँकि इस वाले अभ्यास में आपको मूल ज्ञात करना है, समीकरण के मूल ज्ञात करना है, तो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है उदाहरण का, पहले उदाहरण का। हम इस उदाहरण को हल यहाँ पे देख लें। हल यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास एक ये वाला समीकरण निकल के आता है, x² माइनस 55 x माइनस 750 प्लस 750 इक्वल टू 0। एक समीकरण इसको ले लेना बच्चे, और दूसरा, अच्छा ये दूसरा वाला है, पहला वाला समीकरण ये वाला है, एक समीकरण इसको लेना। इन दोनों समीकरण को आपको लेना है और इन दोनों समीकरण से आपको जो मूल है मूल को निकालना है और उन मूलों को बताना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, समीकरण दोनों को लेते हैं। चलिए हम दोनों समीकरण को लेकर के चलते हैं अपने सेशन में। तो बच्चे हमने यहाँ पे एक जो समीकरण है उसको लिखते हैं। जो एक समीकरण अपना निकल कर आया था कितना बच्चे, उदाहरण का एक समीकरण है x² माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0 है। ये निकल कर आया है पहला समीकरण। पहला समीकरण है ना, देखो यहाँ पे ये पहला समीकरण है, इसको मैंने लिखा। जब इसको लिखा तब अपने पास, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको द्विघात समीकरण। ये क्या द्विघात समीकरण है, कैसे है द्विघात समीकरण की पहचान क्या है, यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप प्रकार का कोई भी समीकरण दिख रहा है वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। जहाँ a क्या हो 0 के बराबर ना हो, मतलब a डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तब वो क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ये सेम टू सेम ये क्या हो इस प्रकार का दिख रहा है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसके मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। वो 2 मूलों को हम देखते हैं। अगर हम इसको, मैंने कहा था बच्चे, इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 324 आएगा। अब इसका अगर गुणनखंड करने का प्रयास करोगे तो गुणनखंड का प्रयास करोगे तो 2 से 2 का नम 2, 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 एक का नम 2 और 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 नये 27, 3 त्रिक का 9, 3 एक का नम 3। अब इसको जोड़ो और घटाओ, इस तरीके से इनको हल करो कि जोड़ने और घटाने पर 45 माइनस 45 आ जाए। यदि हम यहाँ पे देखें 3 त्रिक का 9 और 9 और 2 दूनी 4, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया और 3 त्रिक का 9। अगर हम 36 में 9 जोड़ दें, -9 और -36 को, ये क्या हो जाएगा, -45 आ जाएगा। -45 मतलब बच्चे इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, इसके बराबर -45 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। इतना हो गया बच्चे। तो आगे अपन देखेंगे, आगे क्या करते हैं, आगे इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं x, तो x निकल के आएगा -36 और -9, तो x -36 यहाँ पे हो गया इक्वल टू 0। अब इसको साथ में लें तो x -9 और x -36 इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या हो गया, अगर यदि आपके पास क्या हो जाए, x -9 इक्वल टू 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि यहाँ से x -36 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 निकल कर आएगा। इतना समझ आ गया। जब इतना समझ आ गया, सभी बच्चों को क्या करेंगे, आगे सभी बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे बच्चे अगर हम देखें अपना जो द्विघात समीकरण, जो अपना उदाहरण का समीकरण दिया गया था, इसके मूल की बात करेंगे तो आपका मूल निकल कर आएगा कितना, 9 और कितना
9 और 36 क्या हैं, समीकरण के मूल हैं। ये हो गया अपना पहले उदाहरण जो था, उसका जो पहला वाला ऑप्शन में क्वेश्चन था, उसका जो समीकरण बना था उसका हमने सॉल्व करने के बाद उसका मूल निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा जो उसका एग्जाम्पल था उसको हम देखें क्या है। यहाँ पे देखें बच्चे, ये वाला समीकरण, इस वाले समीकरण को अगर हम लें, इस वाले समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 है, इसको हम लेंगे। यहाँ पे आप लिखते हैं, हमने क्या कहा कि आपका जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू क्या है, 0 है। अब क्या करने है कि आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा आपके पास 750। अगर 750 आ गया, अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 30 और 25 इसका गुणनखंड कर दोगे। अगर 30 और 25 को जोड़ोगे, 30 और 25 को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा। और यही -55 यहाँ इसको लाना है, इसका गुणनखंड ऐसे करना है कि ये आपको -55 आए जोड़ेगा और घटाने पर गुणनखंड का। तो मैंने क्या किया, 30 और 25 क्या हो गया, इसके गुणनखंड होंगे और इनका दोनों को गुणन करोगे तो 750 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। इनको दोनों को जोड़ेंगे माइनस लगा करके दोनों में, तो ये क्या हो गया, -55 आ गया। यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा x बचेगा, इसके पास बचेगा -3 बचेगा, क्योंकि x कॉमन ले लिए तो सिर्फ -3 बचेगा। यहाँ पे बचे -25 कॉमन ले लें तो ये यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो गया, और इस माइनस से इस माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 या 75 मतलब 30 बार जाएगा। इतना इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इतना सभी बच्चों को समझ आया। जब इतना सभी बच्चों को समझ आया, मगज आया, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यहाँ पे बच्चे हमने इसको साथ में लेते हैं तो x माइनस 25 हो गया। अब इसको साथ में लेंगे तो x माइनस कितना हो गया, 30 हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि कह दे कि क्या कह दे कि x माइनस 25 यदि इक्वल टू 0 हो जाए, x बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यही बात यहाँ से कर दे, x माइनस 30 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतना समझ आएगा बच्चे। जब इतना समझ आ गया तो सभी बच्चे क्या करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, आपको कहना था तो जो दी गई समस्याओं को हल करना था आपको। जो समस्याएं मतलब वो जो एग्जाम्पल था, उदाहरण था, उसकी समस्याओं को हल करते हुए हमें मूल निकाले। अगर या मूल निकालें, यहाँ पे देखो दी गई समस्याओं को सिर्फ हल करना था, मतलब x का मान ही निकालना था। x का मान हमने यहाँ पे निकाला, x का मान यहाँ पे निकाला था 36 और 9 निकाला था उदाहरण फर्स्ट से। और यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पे x बराबर 25 और x बराबर 30 निकल दिया। अगर मूल की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूल की बात करेगा तो आपके पास आएगा 25 और 30 आपका क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ठीक, इतना समझ आया बच्चे। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही। आपको जो भी चीज़ें टॉपिक समझ आ रही हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पूरी NCERT पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो बच्चे चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।